नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बिहारी का कवि परिचय और बिहारी की 5 दोहे हमने पढ़े थे। उसके आगे आज 6वां दोहा अपन पढ़ेंगे। भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है बिहारी का काव्य। तो आज 6वां दोहा है उनका। भक्ति के दोहे भी हैं, नीति के दोहे भी हैं और श्रृंगार के दोहे भी हैं। तो 6वां दोहा है इनका। भजन कहो तात्यो बजो, बजो ने एको बार। दूरी भजन जातो कहो, सोतो भजो गवार। देखो, कवि बिहारी अपने मन को ही संबोधित कर रहे हैं और अपने मन को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं कि हे मूर्ख मन, भजन कहो, भजने के लिए कहा, तात्यो भजो, उससे भजो का मतलब भागना, भागना। भजन यानी कवि बिहारी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, जिस ईश्वर का मैंने तुम्हें भजन करने के लिए कहा, भजन कहो, जिस ईश्वर का मैंने तुझे भजन करने के लिए कहा, जिस ईश्वर की मैंने तुम्हें भक्ति करने के लिए कहा, तात्यो भजो, उससे तू हमेशा क्या होता रहा? दूर भागता रहा। उस ईश्वर की तुमने कभी भक्ति नहीं की। भजो ने एको बार, उसका तुमने एक बार भी भजन नहीं किया। ये किसके लिए है? भजन। उसका तुमने एक भी बार क्या नहीं किया? भजन नहीं किया। हे मन, जिस ईश्वर की भक्ति के लिए मैंने तुम्हें कहा था, उस ईश्वर का तुमने भजन नहीं किया। उससे तू हमेशा क्या होता रहा? दूर भागता रहा। भजो ने एको बार, उसका तुमने एक भी बार भजन नहीं किया। दूरी भजने जातो कयो, जिस सांसारिकता से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा, सो तो भजो गवार, उसको हे मूर्ख मन तू क्या करता रहा? बजता रहा। दूरी भजने जातो कयो यानी जिस सांसारिकता से, जिस सांसारिक मायामोह से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा है, उसको तू लगातार क्या करता रहा? बजता रहा, उसका तू भजन करता रहा। दूरी भजन जातो कहो यानी किससे दूर रहने के लिए कहा है बिहारी ने? सांसारिकता से, मोह माया से आदि से मैंने तुझे क्या कहा था? दूर रहने के लिए कहा था। सो तो भजो गवार, हे गवार, हे मूर्ख, उसका तू बार बार क्या करता रहा? भजन करता रहा। तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कहाँ पे होता है यमक अलंकार? जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अगला है 7वां। अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, इक रंग। नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। देखो,
ये जो दोहा है ये 2019 बोर्ड परीक्षा के अंदर ये पूछा गया था अलंकार के रूप में। ये दोहा दिया था और ये दोहा देकर के पूछा था दोहे में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए। तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें अर्थ के आधार पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार बेटा? इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए और उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो देखो इसके दो अर्थ हैं, इन्हें नियुक्ति के रूप में है, दो अर्थ हैं। अजो तर्योना, तर्योना होता है कान का आभूषण, कान का आभूषण। और एक तर्योना का अर्थ होता है निकृष्ट संसारी जीव। एक तर्योना का अर्थ होता है कान का आभूषण होता है और एक तर्योना का अर्थ होता है निकृष्ट संसारी जीव, यानी जो मनुष्य सांसारिकता के अंदर लिप्त है, जो मनुष्य मायामोह की जाल के अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए ये शब्द आया है। श्रुति, श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है वेद। क्या होता है? वेद। और दूसरा श्रुति का मतलब क्या होता है? कान। दो अर्थ हो गए श्रुति के भी, एक वेद के रूप में और एक कान के रूप में। नागबाज का मतलब होता है स्वर्ग, नागबाज का मतलब होता है स्वर्ग। बेसरी होता है वो एक नाग का आभूषण होता है, नाग का आभूषण। और मुक्तन का मतलब होता है मोती और एक मुक्त रहना, मुक्त रहकर, मुक्त रहकर या मोक्ष। ठीक है, तो देखो इसमें कवि बिहारी कह रहे हैं अजो तर्योना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग। कवि बिहारी कान के आभूषण यानी कर्णाभूषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अजो तर्योना ही रयो, कि हे कर्णाभूषण, हे कर्णाभूषण तू क्या बना हुआ है आज तक? कान का ही आभूषण बना हुआ है। अजो तर्योना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग। कवि बिहारी कर्णाभूषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये कर्णाभूषण आज तक तुमने केवल प्रभु के कानों की क्या की है? सेवा की है, और कानों की सेवा करने के कारण तुझे कभी जीवन में उस पद की प्राप्ति नहीं हुई। तू क्या बना हुआ है आज तक? तर्योना ही तू बना हुआ है, कान का आभूषण बन करके तू रह गया है। नाकबास बेसरी ले, दूसरी तरफ जो बेसरी थी बसी मुक्तन के संग, बेसरी थी जो किसके साथ रही? मोतियों के साथ। बेसरी थी वो मोतियों के साथ रही और मोतियों के साथ रहने पर उसने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? नाक रूपी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बेसरी थी, छोटा सा आभूषण है, लेकिन वो किसके साथ रही? मोतियों के साथ रही, और मोतियों के साथ रहने के कारण उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नाक रूपी उच्च स्थान उसने प्राप्त कर लिया है। एक अर्थ तो इसका ये है। इसका दूसरा अर्थ है, इसमें कोई सगुणोपासक है, एक सगुणोपासक है जो एक निर्गुणोपासक को कह रहा है, और उसको निर्गुणोपासक को क्या कह रहा है? कवि बिहारी कह रहे हैं कि कोई सगुणोपासक है जो वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उस वैदिक भक्त का उपहास करता हुआ कह रहा है कि तुमने आज तक केवल किसकी सेवा की है? श्रुति। यानी तुमने आज तक केवल किसकी सेवा की है? श्रुति। ने तुमने केवल वेदों का ही अध्ययन किया है, और वेदों का अध्ययन करने के कारण तुम्हें जीवन में कभी उच्च स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है, कभी उच्च स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। इस कारण तुम हमेशा क्या बने हुए हो? तर्योना, यानी सांसारिक निकृष्ट सांसारिक जीव ही तुम्हें बने हुए हो। दूसरी तरफ एक सगुणोपासक था, उस सगुणोपासक ने मुक्तन यानी मुक्त रह करके, तपस्वियों के साथ मुक्त रह करके ईश्वर की भक्ति की है,
और मुक्त रह करके ईश्वर की भक्ति करने के कारण उन्हें किसकी प्राप्ति हो गई? नाकबास यानी स्वर्ग की उनको प्राप्ति हो गई है। तो दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ दोबारा देख लो। एक सगुणोपासक है, वो एक वेदों का अध्ययन करने वाला है, उसका उपहास करता हुआ, उसका मजाक बनाता हुआ कह रहा है कि तुमने आज तक केवल किसका अध्ययन किया है? वेदों का अध्ययन किया है, और वेदों का अध्ययन करने के कारण आज तक तुम केवल क्या बने हुए हो? निकृष्ट सांसारी जीव ही तुम बने हुए हो। दूसरी तरफ सगुणोपासक था, वह तपस्वियों के साथ रह करके और उन्मुक्त भाव से उसने ईश्वर की भक्ति की, और ईश्वर की भक्ति करने के कारण उनको कौन सा स्थान प्राप्त हो गया? स्वर्ग रूपी उच्च स्थान की उनको प्राप्ति हो गई है। ये श्लेष अलंकार का बहुत ही बड़ा उदाहरण था। अगला देखते हैं 8वां। आपके जो अलंकार आएंगे बेटा, वो अलंकार आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही कोई दोहा देगा, चाहे वो बिहारी का दोहा दे सकता है, चाहे वो आपका रहीम का दोहा दे सकता है। दोहा दे करके आपको पूछेगा पंक्ति में अलंकार कौन सा है। आठवां है सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजुवई, उही जमुना के तीर। वही जमुना के तीर। देखो कवि बिहारी क्या कह रहे हैं, एक नायिका है, वो अपनी सखी से कह रही है, और अपनी सखी से वह नायिका क्या कह रही है कि वह नायिका श्री कृष्ण से अत्यधिक क्या करती है? प्रेम करती है, इसलिए श्री कृष्ण का वियोग उसे अत्यधिक दुख ही दे रहा है। तो वह नायिका अपनी सखी से कह रही है, सघने कुंज, घने वृक्ष, घने कुंज, छाया सुखद, उनकी छाया है वो कैसी है? सुख प्रदान करने वाली। शीतल सुरभि का मतलब हवा, शीतल सुरभि, सुरभि का मतलब सुगंधित, समीर का मतलब हवा। उनकी छाया कैसी है? शीतलता प्रदान करने वाली, और उनके नीचे कैसी हवा चल रही है? सुगंधित हवा चल रही है। तो एक सखी अपनी एक नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब भी मुझे ब्रज के उन सघन कुंज, उन कुंजों की सुख प्रदान करने वाली छाया और उनके नीचे बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा की जब भी मुझे याद आती है, मनु हवे जातु अजू वही जमुना के तीर, उनकी जब भी मुझे याद आती है तो आज भी जो मेरा मन है वो विसरण करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। कि जब भी आज भी मुझे, यानी आज वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनकी याद करती हूँ, सघन कुंजों की याद करती हूँ, उनकी सुख प्रदान करने वाली छाया को जब याद करती हूँ, उनके नीचे बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा को जब भी मैं याद करती हूँ, तो आज भी मेरा मन वहीं पर रमण करने के लिए चला जाता है। आज भी मेरे मन में उस बीते हुए पल की जो स्मृतियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं? ताज़ा हो जाती हैं। अगला है नौवा है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाथ, मानो नीलमणि
शैल पर आतप पड़ो प्रभात। सोहते ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का इसमें कवि बिहारी ने क्या किया है, वर्णन किया है। और इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार होगा इसमें, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। किसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसके वाचक शब्द हैं मानो, मनुहु, मनुहु, जानो, जनुहु आदि शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो मानो शब्द आ गए इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो देखो एक नायिका, एक सखी कह रही है, सोहते ओढ़े पीत पट। सोहते में सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े हुए, पीत यानी पीले, पट यानी वस्त्र। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं, कौन से वस्त्र ओढ़ रखे हैं, पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं। और वो पीले वस्त्र हैं वो श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर, श्री कृष्ण के सांवले रंग पर अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर, अपने श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। और वो पीले वस्त्रों के अंदर श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है वो अत्यधिक बढ़ रहा है, या उसे पीले वस्त्रों में श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, अत्यधिक सलोने लग रहे हैं, सोने के समान लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, किस प्रकार से, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रातः काल के समय नीलमणि पर्वत के ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो उन सूर्य की किरणों के कारण पूरा का पूरा नीलमणि जो पर्वत है वो कैसा हो जाता है, सुनहला हो जाता है, सुनहला यानी सोने के रंग का हो जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, जैसे नीलमणि जो पर्वत है उस नीलमणि पर्वत पर जब प्रातः काल के सूर्य की सुनहली किरणें गिरती हैं तो वह पूरा का पूरा पर्वत कैसा हो जाता है, सुनहला हो जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के श्यामल शरीर के ऊपर पीले वस्त्र हैं वो अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। उत्प्रेक्षा इसमें क्या होगा, आपका अलंकार होगा। 10वां है अपना दसवां है यही आस अटक्यो रहतु, अली गुलाब के मूल। फेरी है हवे बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। देखो कवि बिहारी क्या कह रहे हैं, हवे है फेरी आएगा इसमें, हवे है फेरी, देखो इसमें एक
आशावादी व्यक्ति का यहाँ पर कवि बिहारी ने चित्रण किया है कि एक व्यक्ति जिसके पास में बहुत अधिक धन दौलत थी और उसकी धन दौलत क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो इसमें भी अन्योक्ति है आपकी, यही आस में अटक्यो रहतु, अटक्यो रहतु यानी अटका हुआ रुका हुआ रहता है, अली यानी भोरा गुलाब के मूल। कवि बिहारी क्या कह रहे हैं कि एक भंवरा है, भंवरा एक गुलाब के मूल में, गुलाब के अंदर, गुलाब की जड़ों के अंदर ही हमेशा अटका हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है। क्यों रहता है? वह भंवरा क्या सोचता है, हवे है फेरी बसंत ऋतु, कि जब फिर से क्या आ जाएगी, बसंत ऋतु आ जाएगी, और जब फिर से बसंत ऋतु आ जाएगी, इन डालन वे फूल, तो इन डालियों पर फिर से क्या खिलने लग जाएंगे, फूल खिलने लग जाएंगे, और जब फिर से फूल खिलने लग जाएंगे तो फिर से मैं रस का पान करने लग जाऊंगा। इसी आशा के अंदर ये भंवरा है, वो हमेशा किसके अंदर ही छुपा हुआ रहता है, गुलाब की जड़ों के अंदर ही छिपा हुआ रहता है। एक इसका अर्थ तो ये हो गया, एक ये अन्योक्ति है, अन्योक्ति अलंकार होता है बेटा, ठीक है। अब दूसरा इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति का उसका मित्र है, वो साथ नहीं छोड़ता है। पहले बहुत अधिक धन संपत्ति थी, अब उसकी धन संपत्ति क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। तो धन संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वह व्यक्ति है वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? वह इसी आशा में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है कि इस मित्र के पास फिर से क्या आ जाएगी, धन संपत्ति आ जाएगी, और जब फिर से धन संपत्ति आ जाएगी तो उससे मैं अपना काम चलाता रहूँगा या अपनी सुख सुविधाएं मैं प्राप्त करता रहूँगा। इसी आशा और विश्वास में वह व्यक्ति है अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। तो अन्योक्ति इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। 11वां है बेटा, को छूट्यो इही जाल परी, कति कुरंग अकुलात, जो जो सुरजी भजो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। देखो कवि बिहारी क्या कह रहे हैं, को छूट्यो यही जाल परी, ये नीति से संबंधित ये दोहा है। को छूट्यो यही जाल परी, कत कुरंग, कुरंग का मतलब होता है बेटा हरिण, हरिण। अकुलात का मतलब व्याकुल होना, सुरजी का मतलब सुलझना। बिहारी किसको संबोधित कर रहे हैं? ये भी एक अन्योक्ति आपकी, दो अर्थ हैं इसके भी। पहला अर्थ एक हिरण के संबंध में है, और हिरण के संबंध में कवि बिहारी क्या कह रहे हैं कि हे हरिण, कत कुरंग अकुलात, के हिरण तू इतना अधिक व्याकुल क्यों हो रहा है? कि एक हिरण है वो एक शिकारी के जाल में क्या हो गया, फंस गया। हिरण शिकारी के जाल में फंस गया, तो कवि बिहारी क्या कह रहे हैं कि हिरण तू एक बार जिस शिकारी के जाल में फंस गया है तो जाल से अब बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए तू व्यर्थ के अंदर ही इतना अधिक व्याकुल क्यों हो रहा है? को छूट्यो यही जाल परी, हे हिरण तू इस शिकारी के जाल से अब छूट नहीं सकता है। तू इस जाल में एक बार फंस गया है तो अब तू इस जाल से बाहर नहीं आ सकता है। कत कुरंग अकुलात, हे हिरण तो अब इतना अधिक व्याकुल क्यों हो रहा है, इतना अधिक दुखी क्यों हो रहा है? जो जो यानी जैसे जैसे सुरजी बजो चहत, हे हिरण तू जैसे जैसे इस शिकारी के जाल से निकलने का प्रयास करेगा, जैसे जैसे तू इस शिकारी के जाल से निकलने का प्रयास करेगा, त्यों त्यों उर्जत जात, वैसे वैसे तू इस जाल के अंदर और अधिक क्या होता चला जाएगा, उलझता चला जाएगा। इसलिए हिरण
अब तुझे व्यर्थ में ही व्याकुल होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तू इस शिकारी के जाल से बाहर नहीं निकल सकता। एक तो इसका अर्थ यह है। दूसरा बेटा इसका अर्थ है मन को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे मन तू जिस सांसारिकता के जाल में फंस गया है, जिस सांसारिकता, माया मोह, रिश्ते नातों के जाल में तू एक बार फंस गया है, अब तू उस जाल से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए हे मन तू व्यर्थ में ही दुखी क्यों हो रहा है, तू व्यर्थ में ही व्याकुल क्यों हो रहा है। जो जो सूझी बजो तह त्यों त्यों उर्झत जात। हे मन तू जैसे से इस सांसारिकता के जाल से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, वैसे वैसे तू इस सांसारिकता के जाल में और अधिक उलझता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो मन एक बार सांसारिकता के जाल में फंस जाता है, माया मोह के अंदर फंस जाता है, वह मन चाहकर के भी उस सांसारिकता के जाल से मुक्त नहीं हो पाता है। ये अपने 11 तक दोहे हो गए हैं। बाकी के जो दोहे हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।